और अब खबर 1 मिनट, जिसमें हम दिखाएंगे कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार की स्थिति, सरकारी इंतजाम और अपराध से जुड़ी खबरें। खबरों की तह तक विश्लेषण होगा। देखिए खबर 1 मिनट। शादी समारोह में मस्ती का ये वीडियो देखने और सुनने में भले ही रंगीन दिख रहा हो, लेकिन ये जानलेवा है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने आज से लॉकडाउन लगाया है। उससे पहले बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू था। बावजूद इसके इस तरह का आयोजन बेतिया में किया गया। लोगों की लापरवाही के साथ साथ ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक डीजे बजाने पर पाबंदी है, लेकिन वीडियो में 50 से ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो पश्चिम चंपारण में मंगलवार को 516 नए मरीज मिले थे। ऐसे में इस तरह का समारोह सांसों पर भारी पड़ सकता है। लॉकडाउन में लोग सड़कों पर निकले तो पुलिस ने जमकर डंडा रसीद किया। पुलिस के जवानों ने पहले लोगों से बाहर निकलने का कारण पूछा। जवाब माकूल नहीं आया तो डंडे ने लापरवाहों को सबक सिखाया। ये तस्वीरें पटना की है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कार के पास 2 लोगों की पुलिस ने पिटाई की है। वहीं एक ई रिक्शा चालक पर पुलिस ने डंडे बरसाए और लॉकडाउन के पहले दिन का सबक सिखाया। इधर दानापुर में भी नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। बेवजह सड़क पर निकलने वालों को पुलिस ने उठक बैठक कराया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को सड़क पर उठक बैठक करवाया। दरअसल बिहार में आज से 15 मई तक लॉकडाउन है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाहर निकलना मना है। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है। जाहिर है लॉकडाउन के नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी हम कोरोना को मात दे पाएंगे। गर्मा गर्म चावल, अरहर मसूर की दाल और आलू सोयाबीन की जायकेदार सब्जी। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच नीतीश सरकार को गरीबों के लिए भोजन की भी चिंता है, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन की तरफ से फिर से कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। लॉकडाउन के दौरान पटना में कोई भी भूखा न रहे, इसको लेकर ये व्यवस्था की गई। प्रशासन की कोशिश है कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे गरीबों को आसानी से भोजन और पानी मिल सके, जो कि खुद से इसका उपाय नहीं कर सकते। पटना प्रशासन की ओर से जहां 4 केंद्रों पर कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, वहीं नगर निगम की ओर से 7 जगहों पर कम्युनिटी किचन चलेगा। सभी केंद्रों पर नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। पटना के जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और चावल, दाल और सब्जी, यानी कि जो भी जरूरतमंद होंगे, जिन्हें खाने की समस्या हो सकती है लॉकडाउन के दौरान, वो पटना हाई स्कूल के बने इस कम्युनिटी किचन में पहुंचेंगे। कोरोना पर कंट्रोल के लिए बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। इस दौरान गरीबों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसके लिए बिहार सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। गरीबों तक अनाज पहुंचाने के लिए सरकार और भारतीय खाद्य निगम ने पूरा रोड मैप बनाकर काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 3रे फेज की भी शुरुआत हो चुकी है। भारतीय खाद्य निगम का दावा है कि बिहार के सभी डिपो में अनाज पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। मई और जून के पूरे 8,71,000 एमटी अनाज उठाया जा चुका है, जिसे सभी डिपो में पहुंचा भी दिया गया है। राशन का अनाज पीडीएस दुकानों से मिलेगा। इसके अलावा सरकार सभी जिलों में सामुदायिक किचन भी चलाएगी, जिसमें लोगों को मुफ्त खाना दिया जाएगा। मई और जून का पूरे बिहार क्षेत्र के लिए आवंटन लगभग 8,71,000 मिल चुका है और उसका उठाव सारे डिपो से हम लोग शुरू कर चुके हैं। एसएफसी डेली बेसिस पे अपना स्टॉक कर रही है। कोरोना कंट्रोल के लिए बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन लापरवाही हुई तो बहुत भारी पड़ेगी। लापरवाही की ये तस्वीरें समस्तीपुर की हैं, जहां सड़कों पर खुलेआम पीपीई किट और दूसरी चीजें फेंक दी गई। जिस सड़क से लोगों का आना जाना है, उस सड़क पर खुलेआम पीपीई किट फेंक दी गई। सड़कों पर फेंके गए पीपीई किट और मास्क कहीं न कहीं संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। जिस तरह से बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है,
ऐसे में इस तरह की लापरवाही शहर वासियों पर भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि इस्तेमाल की गई पीपीई किट को तुरंत डिस्पोजल करना है। पूरी तरह प्रशासन का लापरवाही है। समस्तीपुर डीएम का आदेश जल्द से जल्द करना चाहिए। अभियान जितना पीपीई किट है वो इन्फेक्शन का जड़ है, इसका प्रशासन पर निगरानी रखना चाहिए। आज इतना बिहार सरकार लगी हुई है बचाने के लिए, लोग का हाहाकार मचा हुआ है। जहां कभी सैलानियों की चहलकदमी हुआ करती थी, हर वक्त घोड़ों की टाप सुनाई देती थी, आज वहां सन्नाटा है। पूरी दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की तपस्थली पर घोर सन्नाटा छाया हुआ है। जहां पूरे दिन बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि का मंत्रोच्चार होता रहता था, आज वहां खामोशी है। कोरोना वायरस के आतंक की वजह से पर्यटन नगरी में कर्फ्यू से हालात हैं। राजगीर में हर रोज हजारों पर्यटक आते थे। पर्यटकों के आने से शहर बाजार गुलजार रहते थे, लेकिन आज सड़कें सूनी पड़ी हैं, चारों ओर वीरानगी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन है। सार्वजनिक जगहों पर आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गाड़ियों पर पूरी तरह से पाबंदी है। बड़े अरमानों के साथ दूल्हे राजा अपनी दुल्हन लेकर घर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन ससुराल और घर के बीच पुलिस वाले आ गए। बीच रास्ते में दूल्हे की गाड़ी रोक ली गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ी में जरूरत से ज्यादा लोग सवार हैं। दरअसल बेगूसराय के समसा के रहने वाले विजय कुमार की शादी सहरसा की नेहा कुमारी से 3 मई को हुई थी। शादी के बाद 4 मई को नवदंपति को वापस समसा आना था, लेकिन जोरदार बारिश की वजह से रास्ता जाम हो गया और नवदंपति वापस समसा नहीं आ सके। इसी बीच 5 मई से 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया। नई गाइडलाइन के मुताबिक निजी वाहन के परिचालन पर पूरी तरह से रोक है। पुलिस के अनुसार इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है और बारात में शामिल 7-8 गाड़ियों पर जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे। तो 4 तारीख को रास्ता जाम हो गया तो नहीं गए, वही 5 तारीख के सुबह में गाड़ी रिजर्व करके आ रहे हैं। तो सर बताएं लॉकडाउन के कारण रोकी है। उम्र के जिस ढलान पर आकर लोग जीने की उम्मीद छोड़ दिया करते हैं, वैसे समय में अगर कोई बुजुर्ग दंपत्ति अपने हौसलों के दम पर कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को मात दे दे तो उसे चमत्कार ही कहेंगे। ये कहानी उस बुजुर्ग दंपत्ति की है जिसने कभी मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी। यह है 88 साल के हरिशरण सिन्हा और उनकी 81 साल की पत्नी सुशीला सिन्हा, जिन्होंने अपने हौसलों के दम पर कोरोना को मात दे दी। वे लोगों को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। मैसेज यही है कि पहला चीज़ तो डरे नहीं और प्रॉपर एक्सरसाइज और प्राणायाम अनुशासित जीवन जिए, संयमित जीवन जिए। ऐसा नहीं कि पीने खाने और आधुनिक जीवन के शैली में बह जाएं। ये है संजीवनी वाहन जो उन मरीजों तक पहुंचेगी जिन्हें इस वक्त ऑक्सीजन की सख्त दरकार है। राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए झारखंड सरकार ने ये पहल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जीपीएस युक्त इस संजीवनी वाहन को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर मौके पर भेजा जाएगा। पहले चरण में रांची के अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की गई। इसके बाद धनबाद और जमशेदपुर की बारी है। संजीवनी वाहन 24/7 ऑपरेशन मोड में काम करेगी। संजीवनी वाहन में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा है, जिससे बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके। संजीवनी वाहन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है और इस संजीवनी वाहन में अभी पहले चरण में हम रांची से शुरू कर रहे हैं। ये है कटिहार का राजवाड़ा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसके पास बड़ी बिल्डिंग के साथ बड़ा कैंपस भी है, ऊपर से फिट भी है।
लेकिन भीतर की व्यवस्था का हाल खस्ता है। हेल्थ सेंटर में बेड है, दवाइयाँ रखने के लिए अलमीरा है, कमरे हैं, मतलब तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि आज तक यहाँ एक मरीज का इलाज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ डॉक्टर नहीं है। एएनएम के भरोसे अस्पताल चल रहा है। फिलहाल वो एएनएम भी अस्पताल से नदारद है। कोरोना मरीज का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। अस्पतालों में बेड की कमी है। ऐसे में ये अस्पताल लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता था। स्थानीय लोगों को यही इलाज मुहैया हो सकता था, लेकिन सिस्टम की बेपरवाही ने इस अस्पताल को खंडहर में तब्दील कर दिया है। स्वास्थ्य केंद्र में किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक किसी भी डॉक्टर, कर्मचारी, कंपाउंडर का नियुक्ति नहीं हुआ है। सिर्फ एएनएम के भरोसे चल रहा है। वो भी एएनएम जो है यहाँ नहीं रहती है। वो कब बना है? ये करीब 30 साल पूर्व बना है। सड़क के किनारे चल रहा ये है शारदा होटल, जहां लगी बेंच खाली है। कोई ग्राहक नहीं है, लेकिन होटल के मालिक अविनाश रोज की तरह खाना बना रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन चल रहा है, लिहाजा गरीबों के सामने कमाने के साथ खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसी घड़ी में अविनाश लोगों की मदद के लिए आ गया है। इस होटल में गरीब और असहाय के लिए मुफ्त में भोजन की व्यवस्था है। कोई भी आकर यहाँ फ्री में भोजन कर सकता है। जो लोग इस होटल के खाने का स्वाद लेना चाहते हैं, उनके लिए होम डिलीवरी की सुविधा भी है। होटल के बाहर अविनाश ने बाकायदा लिख कर टांग दिया है। जाहिर है छोटा सा होटल चलाने वाले अविनाश का दिल बड़ा है, जिससे गरीबों को काफी मदद मिलेगी। लॉकडाउन की स्थिति के अनुसार आप देख रहे हैं कि भूखमरी के कगार पर आदमी है, जिसको देखते हुए मैंने ये शारदा होटल में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है। जो राहगीर, जो गरीब असहाय लोग हैं, उनके लिए खाना निःशुल्क है हमारे पास। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।